मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। किससे? मेरे बंदों से। क्यों अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने बंदों से बात नहीं कर सकता? अल्लाह क्या डायरेक्ट अपने बंदों से बात नहीं कर सकता? वो तो कादिर है। लेकिन ये आपके लिए मैसेज है कि कुल ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। किससे? मेरे बंदों से। बात अपनी अल्लाह ताला कर रहा है, पर कह किसको रहा है? वसीला किसको बना रहा है? बात पहुंचाने के लिए वसीला किसको बना रहा है? तो अल्लाह फरमा रहा है कुल ऐ मेरे हबीब आप फरमा दें। तो जब खुदा अपनी बात अपने महबूब के वसीले के बगैर नहीं करता तो हमारी क्या मजाल है कि हम मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर रब तक जाना चाहते हैं? तो अल्लाह ताला ने ये कुल फरमाकर अपने हबीब की अजमत और शान लोगों को बता दी है। डायरेक्ट रसाई नहीं है। और हम तो वसीले के कायल हैं। लोग पूछते हैं जी कि हुजूर का आप वसीला बताएं, साबित करें वसीले को। उसको कहें नादान, कुरान पाक में जहां जहां कुल आया है वहां वहां से मुस्तफा का वसीला साबित होता है। और ये लोग हमसे पूछते हैं जी वसीला साबित करें। चार कुल भी पढ़ देते हैं और हमसे पूछते हैं। चार कुल भी पढ़ देते हैं और हमसे पूछते हैं। इसमें कईयों के कुल हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि जी हुजूर का वसीला साबित करें। आप यहां बैठे हुए हैं, आपसे लोग पूछें कि भाई रबीउल अव्वल का महीना है, आप मिलाद क्यों मनाते हैं? तो आप उनको एक ही जवाब दे दें कि वो जाहिर है आजकल ये किताब वाले जो होते हैं ना, ये हमें कहते हैं कि भाई हुजूर का जब मिलाद हुआ, जब मक्के में हुजूर आए थे तो किसने मिलाद मनाया था? पूछते हैं लोग, सवाल करते हैं तरह तरह के। मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जब हुजूर मक्के में आए थे तो उस वक़्त कौन मुसलमान था? कौन मुसलमान था मक्के में? उस वक्त तो मक्का शरीफ काफरों से भरा हुआ था। ये तो फिर बाद में आवाज आई ना। और आवाज क्या आई? कि नूर अजली, नूर अजली चमके दूर अंधेरा हो गया। ये नूर कहाँ चमका? ये मक्के की गलियों में चमका। क्या? कि नूर अजली चमके दूर अंधेरा हो गया, कंबली वाला आ गया, कंबली वाला आ गया, हर सो जाला हो गया, कंबली वाला आ गया, हर सो जाला हो गया, कंबली वाला आ गया, हर सो जाला हो गया। और इस नूर की जो ज़िमन में आए ना, तो जब जो इस नूर की ज़िमन में आकर फिर कोई जो है ना, वो जो इस नूर के ज़िमन में आए ना, तो फिर कोई फारूकी आज़म बन गया, कोई फारूकी आज़म बन गया, कोई हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई हजरत अली उल मुर्तज़ा बन गया, कोई हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गया।
इस नूर में जो जो आया उसको मकाम मिला। एक बात सिर्फ गौस पाक की आपको बताता चलूं कि एक गौस पाक की खादमा थी, बचपन में वो आपकी खिदमत किया करती थी। ये बात जरा थोड़ा सा आप मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। खिदमत किया करती थी तो जब वो गौस पाक बड़े हुए, आप एक मनसब पे फाइज हुए ना, तो वो खादमा जो आपके घर खिदमत किया करती थी ना, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुई, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुई। तो कहने लगी कि एक बात है जी, आपसे पूछना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि पूछो क्या बात है। वो खादमा क्या कहने लगी? वो खादमा कहने लगी, हुजूर बचपन में जब आप छोटे थे तो आप बच्चों के साथ खेला करते थे। ये जो आजकल बच्चे खेलते हैं ना, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं, तो वो कहने लगी कि आप बच्चों के साथ खेलते थे तो आप वो जब छुपते थे तो आप उनके ऊपर पहुंच जाते थे एकदम। तो फिर एक मर्तबा आपने कहा था, अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढो। अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढो। तो हुजूर आप वहां खड़े थे, आपने कुछ पढ़ा तो आप गायब हो गए। ये गौस पाक का मकाम बता रहा हूं, आप गायब हो गए। तो मैं आपसे हुजूर ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आप कहाँ छुप गए थे? सादा खातून थी, उसने कहा हुजूर उस वक्त आप कहाँ छुप गए थे? अब गौस पाक का जवाब सुने। आप कहने लगे, रब की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। तो उसने अगला सवाल किया, उसी खातून ने, अल्लामा साहब आप गौर करेंगे कि वो क्या सवाल करती है। कहती है, क्या अब भी आप चांद में छुप? सवाल